परिचय देंगे। बीपीएससी में रिजल्ट आया है। मेरा नाम सर्वेश कुमार है। मैंने 69वीं बीपीएससी सिविल सर्विस में द्वितीय रैंक हासिल किया है। मुझे डीएसपी पद मिला है। पढ़ाई लिखाई के बारे में बताइए, कहाँ से हुई? मैंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा बिहार बोर्ड से ही उत्तीर्ण की थी, अपने गृह जिला से ही। तत्पश्चात मैंने सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक किया था एनआईटी अगरतला से। उसके बाद से मैं सिविल सर्विस की तैयारी में लगा हुआ था। पहले मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, उसमें थोड़ी पीटी में सफलता के बाद मैं बीपीएससी में की ओर अग्रसर हुआ और बीपीएससी में मेरा चौथा प्रयास था। पिछले बार मैंने इंटरव्यू दिया था लेकिन मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इस बार मेरा सिलेक्शन द्वितीय रैंक पे हुआ है। ये भगवान की कृपा है, मेरे माता पिता का आशीर्वाद है, मेरे गांव समाज का सभी लोगों का योगदान है, मेरे मित्रों का, दोस्तों का, शिक्षकों का योगदान है कि मैं इस मुकाम पे आ पाया। घर परिवार के लोग क्या करते हैं आपके? मेरे पिताजी निजी शिक्षक हैं और अपनी पुरानी बुक की दुकान भी है। मेरी माता गृहिणी है। मेरे बड़े भैया बीपीएससी के में ही शिक्षक हैं, हाई स्कूल में शिक्षक हैं। मेरे छोटे भाई भी वो सिविल इंजीनियरिंग से ही बीटेक करके अभी जस्ट पास आउट। कितना मुश्किल रहा यहाँ तक पहुँचना? किस तरह से तैयारी करते थे? सर ये सफल तो बहुत ही लंबा हुआ। 6 सालों की जर्नी रही, तैयारी की जर्नी रही। बहुत ही उतार चढ़ाव भी आए, कभी असफलता का ही लगातार अंतिम समय तक पहुंच के भी असफलता जब पिछली बार मिली तो काफ़ी निराशा हुई थी, लेकिन उम्मीद थी कि अपनी जो जर्नी शुरू किया है उसे अच्छा मोड़ दूंगा। और इसमें सभी लोगों का जो सहयोग रहा, जब भी मुझे निराशा या कुछ भी मुझे वैसा लगता था, मेरे माता पिता, मेरे बड़े भाई, मेरे छोटा भाई, मेरी पत्नी और गांव के लोग और मेरे दोस्त लोग सभी ने समर्थन किया कि आप में वो क्षमता है, आप करोगे, आज नहीं कल जब भी है सफलता, आपको अच्छी सफलता मिलेगी। और उनकी कामना सफल हुई तो मैं उनका बहुत ही आभार प्रकट करता हूं। पिताजी पुस्तक की दुकान चलाते हैं, पैसों की काफ़ी तंगी रहा हुआ करती होगी, किस तरह से उसको आप लोग मैनेज किए? जी सर, पिताजी का जैसा आर्थिक, मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार था और इसकी पढ़ाई के जो खर्चे रहते थे, बाहर में रहने का खर्चा रहता था, वो थोड़ा सा तो मुश्किल रहता था। लेकिन इन्होंने पूरा अपना ही, मैं कहूँ कि मेरी सफलता नहीं, इन्हीं लोग की पूरी सफलता है। उन्होंने पूरी तरीके से मुझे डेडिकेटेड रखा कि आप पढ़ाई पे फोकस करो, आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, जहाँ से भी इनको करना पड़ा, जो भी करना पड़ा, इन्होंने सारा कुछ किया। उसके लिए जो भी करना पड़ा, अपना घर पे है, जो भी ज़रूरत पड़ा, लोन लेना पड़ा, घर में जो भी है, जहाँ से भी इन्होंने पढ़ाई के लिए भी कभी कोई कमी नहीं रखी, जिसका ही आज परिणाम है कि मैं इस मुकाम पे आ पाया हूँ। अब सपना क्या है, क्या सपना था आपका बनना? जी सर, मैंने तो सिविल सर्विस की शुरुआत की थी आईएएस के लिए ही, और एक मुकाम में हासिल कर चुका हूँ, डीएसपी मैं बन चुका हूँ। तो जो जितनी भी मेरी है, मैं प्राथमिकता तो रहेगी सर कि जो मुझे प्राथमिक भूमिका रही है उसमें पूरा करूँ, और मैं अपने साथ ही अपने बड़े सपने के लिए, आईएएस के लिए लगातार अग्रसर रहूँ, तो आईएएस में मुझे भी सफलता मिले, तो और भी मुझे बिहार के स्तर पर ही नहीं, पूरे देश के स्तर पर मुझे समाज की सेवा करने का मौका मिले और भी मुझे खुद की पर्सनालिटी को भी बढ़ावा देने में अच्छी मदद करे। धन्यवाद। एसपी बने हैं, कितना खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है ना? कितना मुश्किल रहा पढ़ाई लिखाई में? मुश्किल तो बहुत रहा। जब पैसा के खोज होता था तो कभी भाई से, कभी इधर से, कभी उधर से कहते थे कि मांगिए ना, तो कोई कहते था कि नहीं हमको पहले नहीं है, ये इधर नहीं है, उधर नहीं है। कुछ रहता था गहना जेवर तो बेच के देते थे। भाई इसको है तो दोस्त यार से मांगता था कि दो न 80,000 1 लाख रुपया मांगता था, तो इधर उधर से मिलते रहा भगवान के कृपा से। इनके पिताजी भी पुस्तक का दुकान चलाते थे, कहाँ कहाँ हाँ। भी पुस्तक बेचे हैं? कहाँ दुकान तो कभी एक गुमटी देते थे, फिर दुकान लिए, फिर दुकान लिए, अब नई पुस्तक भी बेचते हैं। जे 6 बजे जाते हैं, जो 10 बजे रात के आते हैं। है ना? बता रहे थे पटना में घूम घूम के बेचते थे किताब। हाँ, बहुत मुश्किल से एकदम पढ़ाई लिखाई लेकिन किया, कभी उसको से मांगे, कभी उसको से पटना में भी किताब बेचते थे? हाँ, किताब जब घर से लड़कन जब छोटे छोटे था तो परिवार पर थे, तो पैसा नहीं जुटता था, तो अपना निकल गए थे, अपना अति पर रख के किताब उताब बेच के अपना हम पालन पोषण किए हैं बच्चा को। कमी तो नहीं था धन दौलत के, बाकी
कमी परिवार इनको जरी सीधा साधा थे, वो घरी अख्तियार नहीं था कि खेतों बाड़ी बेच सकते हैं। अभी तो खेत बाड़ी बेच के खेतों बाड़ी बिका है पढ़ने के लिए। अब 3-3 गो पढ़ने के लिए तथा खेतों जो है डीएसपी बने हैं, क्या कहेंगे उनके बारे में? हाँ, उसको तो बहुत बहुत बधाई और तमाम सहयोग कर्मी को भी बधाई है, परिवार लोगों को भी बधाई है, जिन्होंने भी हमें बुरे वक्त में साथ दिया है, सहयोग किया है। उन सब को मैं तहे दिल से धन्यवाद दे देता हूँ। कामना करता हूँ उन सब के लिए कि उनका भी बेटा बेटी जो भी हों, उनके भी बेटा बेटी को जो लक्ष्य है वो प्राप्त करें, जैसे मेरा बेटा ने प्राप्त किया। आप क्या करते हैं और बच्चों को पढ़ाई में कितनी परेशानी होगी? हाँ, मैं तो निजी स्कूल में, जय हिंद पब्लिक स्कूल में पढ़ाने का काम करता हूँ, शिक्षक हूँ। और उसके बाद समय बचता है तो स्कूल से छूटने के बाद फिर मैं हैप्पी कॉलोनी में मेरी ऑनलाइन न्यू पुस्तक भंडार के नाम से किताब की दुकान है, वहाँ पर मैं समय देता हूँ। फिर इससे पहले भी मैंने गुमटी में भी किताब वहाँ पर बेचा, फिर लिया, मकान में लिया। इससे पहले पटना में रह करके एक बिजली दुकान में काम करता था, सीखने गया था, लेकिन वहाँ पर काम में मुझे सीखने के बजाय वहाँ पर मुंशीगिरी का काम मिल गया। लेकिन उन चंद पैसों से मेरा जो आवश्यकताएं थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं साइड में करूँगा, 5 बजे आप ड्यूटी लेते हैं, चलिए आपका ड्यूटी 5 बजे तक मैं कर दूँगा, लेकिन 5 बजे के बाद मैं ओवर टाइम में किताब मैं यहाँ पर लगा कर आपके दुकान के आगे बेचूँगा। तो मैं पटना के गांधी मैदान से कुछ किताब की शुरुआत की थी, वहाँ से 80 रुपये की किताब वहाँ पर से लिया था। फिर विश्वास जमते जमते 80 से 800-8,000 तक की भी किताब हम लोग दे देता है। 20,000 का किताब लाते हैं, दे देता है कि ले जाइए ना, कोई बात नहीं है। यहाँ जब मैं आया तो फिर तो वहीं से किताब का मैंने धंधा भी शुरू किया। अब बेटा डीएसपी भी बन गए हैं। हाँ, तो डीएसपी बन गए हैं, वो तो आप सबके बड़ों लोगों का आशीर्वाद है, भगवान की महती कृपा हुई है। चलिए, क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम कमलेश प्रसाद हो गया। ठीक। बड़े भाई के रूप में किस तरह से सहयोग अपने भाई को दिया? जी, बड़े भाई के रूप में हमने एक मेंटर के रूप में काम किया है और साथ ही साथ इसका सहयोग भी रहा है चूँकि हम दोनों के बीच में बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी रही है पढ़ाई को लेकर। तो जो भी सपोर्ट बनता था वो हम लोग सपोर्ट स्टार्टिंग से ही देते आ रहे हैं, प्लस इसका भी मार्गदर्शन रहता था, हम लोग का भी रहता था। तो एकजुटता से पॉजिटिव थॉट के साथ ये सफलता हासिल हुई है। क्या करते हैं आप? मैं अभी हाई स्कूल टिकारी में साइंस के टीचर पर नाम भी पोस्टेड हूँ। हाई स्कूल लॉ में 1 साल से काम जी, पिछले 1 साल से बीपीएससी के थ्रू ही भर्ती हुई थी। चलिए जी, भाई भी डीएसपी बन गए हैं। जी, मेरा नाम कौशल कुमार हुआ। चलिए ठीक है। बच्चा है, आपके परिवार के लोग हैं, बीपीएससी 69वीं में डीएसपी रैंक का पद मिला है, क्या कहेंगे? ये सर्वप्रथम तो मैं सर्वेश जी को और सर्वेश जी के साथ साथ इनके माता पिता जी को भी मैं अपनी ओर से भी, पूजापी ग्राम की ओर से मैं सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। और साथ ही साथ मैं सर्वेश जी जो बीपीएससी में जो सेकंड टॉपर बने हैं, डीएसपी बने हैं, हमें पूर्ण विश्वास है और ईश्वर से कामना करते हैं कि आने वाला समय में यूपीएससी में भी इन्हें सफलता मिलेगी। यही ईश्वर से हमें प्रार्थना है कि इनका भविष्य उज्जवल हो, जितना आगे बढ़ें, जितना ज़्यादा बिहार के साथ साथ पूजापी और पूरे देश का नाम रोशन करें, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है।
पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।